हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से कवर करेंगे प्राइस एक्शन का एक और टॉपिक। मैंने दो टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया है। पहला टॉपिक व्हाट इज प्राइस एक्शन एंड सेकंड टॉपिक की पॉइंट्स टू स्टडी प्राइस एक्शन। ये दो टॉपिक मैंने पूरा डिटेल में बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने कवर किया हुआ है। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, चैनल पे अवेलेबल है। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं अपना थर्ड टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि देखो अगर कोई भी चीज आप सीख रहे हो मार्केट में, वो क्या आपको वैल्यू दे रहा है, ठीक है, वो जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने बिल्कुल ही फ्री कोर्स लॉन्च किया है आपके लिए प्राइस एक्शन के ऊपर, ठीक है। तो अलग से आप जो कोर्स परचेज करते हो प्राइस एक्शन के ऊपर, वो करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं एक एक करके हर एक टॉपिक को कवर करूंगा और ये 5 मेजर पॉइंट्स हैं जो कि आपको ओवरऑल प्राइस एक्शन के बारे में बताएगा। और मैंने दो टॉपिक कवर किया है, तो वो अभी तक आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे बिटकॉइन, गोल्ड, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, ये चारों का डेली एनालिसिस आपको मेरे चैनल पे मिलता है डेली अपडेट के साथ। क्या मार्केट के इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करता हूं, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव हो सकते हैं मार्केट में, उसके ऊपर भी मैं डिस्कस करता हूं। और अगर आपको एक्यूरेसी के बारे में जानना है तो आप मेरा प्रीवियस कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, और एक बार मार्केट के डायरेक्शन को, मार्केट के मूव को आप जाके चेकआउट कर लेना। मैं जो भी एनालिसिस करता हूँ वो प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के ही बेसिस पे करता हूँ। और जो भी प्रीवियस एनालिसिस होता है वो हर दिन मैं डिस्कस करता हूँ कि मेरा एनालिसिस क्या था, आज मार्केट मूव कैसे किया है। तो आप कोई भी एक रैंडम वीडियो एनालिसिस का आप जाके चेकआउट कर लो और देख लो कि मेरा एक्यूरेसी क्या है, मेरा जो की लेवल्स है वो कितना मार्केट यूज करता है। ये सब आपको बोलने से बेटर है कि आप खुद से एनालाइज करो कि मेरा एक्यूरेसी कितना रहता है, मेरा एनालिसिस कैसा रहता है, ठीक है। और बात करते हैं इस फ्री प्राइस एक्शन कोर्स के ऊपर। तो आपको ए टू जेड हर एक चीज बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊंगा। मैंने दो टॉपिक आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं पहले, तो आपने नहीं देखा तो फिर से एक बार बोल देता हूँ, आप जाके एक बार चेकआउट जरूर से करना, ठीक है। टेक योर टाइम, ठीक है, आराम आराम से देखना। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना वीडियो का, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा स्लो लगे तो। क्योंकि देखो मैं फोकस करता हूँ, देखो मैं जो भी वीडियो शूट करता हूँ मैं वन टेक में करता हूँ, और मैं फोकस करता हूँ कि जितना बेटर तरीके से आपको समझा पाऊँ। एक बात को दो तीन बार भी रिपीट करता हूँ ताकि आप बेटर लैंग्वेज में आप उस चीज को समझ पाओ, ठीक है। तो अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइस एक्शन के ऊपर, और उसके बाद थोड़ा सा रियल लाइफ में मोटिवेशन आपके लिए दूंगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो उसको वीडियो के एंड में देखना। बाकी पहले बात करते हैं अपने थर्ड टॉपिक के ऊपर, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं और स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइस एक्शन, ठीक है। तो मैंने दो टॉपिक कवर किया है ऑलरेडी बहुत ही इजी लैंग्वेज में, तो आप जाके उसको चेकआउट जरूर से करना और अपना कमेंट सेक्शन में बताना जरूर से कि आपको कैसा लगा, और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए कोई भी वीडियो को लेके तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइस एक्शन, ठीक है। तो प्राइस एक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। आप बहुत सारे ट्रेडर्स को देखोगे जो प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। और प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं या फिर प्राइस एक्शन के ही बेसिस पे बहुत सारे जो चार्ट एनालिस्ट हैं, ठीक है, वो भी एनालाइज करते हैं मार्केट के मूव को। जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो कोई इंडिकेटर लगा के ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। हमारे और आपके जैसे जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं ना, ठीक है, वही मोस्टली इंडिकेटर्स यूज करते हैं। और जो प्राइस एक्शन है ये अपने आप में एक बेसिक भी है ट्रेडिंग का और एक एडवांस वर्जन भी है ट्रेडिंग का, ठीक है। तो प्राइस एक्शन को अगर आपने समझ लिया, प्राइस काम कैसे कर रहा है मार्केट में, प्राइस आपसे कहना क्या चाहता है, प्राइस कौन सा एक्शन लेना चाह रहा है, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, ये प्राइस जब आपको बताने लगे। देखो प्राइस तो आपको बताता है, ठीक है, लेकिन जब आप उसको समझने लगो ना, ठीक है, फिर आपका जो ट्रेडिंग लेवल है ना वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का होगा, ठीक है। इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है जो प्राइस एक्शन है। तो प्राइस एक्शन के इम्पोर्टेंस के ऊपर एक एक करके बात करेंगे, ठीक है, अच्छे से। कि देखो अगर हम किसी टॉपिक के बारे में जानना चाह रहे हैं, किसी टॉपिक में डीप डाइव कर रहे हैं, तो वो वैल्यू क्या दे रहा है, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक है। तो अब देखो प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, क्यों जानना जरूरी है कि प्राइस एक्शन क्या होता है, ठीक है, प्राइस एक्शन के बारे में डिटेल क्या है क्या नहीं है, ये क्यों जानना जरूरी है, ठीक। अब देखो सबसे पहला बात तो है कि जो प्राइस एक्शन होता है ना, ठीक है, वो आपको बिल्कुल रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करता है मार्केट का, ठीक है, रियल टाइम जो सेंटिमेंट होता है ना मार्केट में, कि मार्केट अपसाइड जाएगा, मार्केट डाउन साइड जाएगा, मार्केट का क्या मूव होगा, ठीक है, वो आपको बिल्कुल रियल टाइम आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा होता है प्राइस एक्शन, ठीक है। ये अपना पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये चीज को समझना ध्यान से, ठीक है। इम्पोर्टेंस जो है ये पहला जो है कि मार्केट में प्राइस एक्शन जो है वो आपको रियल टाइम सेंटिमेंट रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, दिखा रहा होता है। कैसे, उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब देखो कि मार्केट कहीं ऐसे डाउन साइड से फॉल होता हुआ आ रहा है, ठीक है, अब फॉल होता हुआ आया मार्केट, ठीक है, और यहाँ पे आपको लो पे, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट की लेवल पे यहाँ पे आपको एक ऐसा, मान लो ये रेड कैंडल है, ठीक है, ये रेड कैंडल है, और यहाँ पे ये आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखा, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखा आपको किसी इंपॉर्टेंट की लेवल पे, उसके बाद आपको तुरंत उसके बाद दिखता है कि एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, ऐसा अगर कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला, ठीक है, मान लो कि ये 5 मिनट का आपका चार्ट है, ठीक है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे किसी इंपॉर्टेंट की लेवल पे, ध्यान रखना ये बहुत जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट की लेवल, ठीक है, इंपॉर्टेंट की लेवल पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको, ऐसा कोई कैंडल बनता हुआ दिखा, और उसके बगल ये रेड कैंडल, रेड बॉडी कैंडल बना, और उसके बगल में ये ग्रीन बॉडी कैंडल आपको बना, ठीक है, और ये फुल बॉडी कैंडल। फिर आपके दिमाग में आएगा, ठीक है, मार्केट देखो मार्केट क्या बता रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है, ये समझने का कोशिश करो कि ये जो प्राइस एक्शन है, ये जो प्राइस है, ठीक है, वो जो एक्शन लिया है अभी, ठीक है, मार्केट ये कंटिन्यू फॉल में था, ठीक है, फॉल वाले जोन में था, लेकिन अभी प्राइस एक्शन क्या लिया है कि जैसे ही इंपॉर्टेंट की लेवल को टैप किया, यहां से बायर्स ने एंटर किया, ठीक है, बायर्स एंटर करके सेलर्स को वीक किया, ठीक है, सेलर्स को वीक किया, तो आपको ये पहला कैंडल देखने को मिला। अब जब सेलर्स को वीक किया, ये आपको पहले कैंडल में देखने को मिला, और ये जो दूसरा कैंडल है ये आपको ये बता रहा है कि बायर्स जो है वो एग्रेसिवली मार्केट में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। अब ये चीज आपको कोई इंडिकेटर नहीं बता सकता है, ठीक है, ये सिर्फ प्राइस एक्शन बता सकता है आपको, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, मार्केट नेक्स्ट कैंडल में थोड़ा सा डाउन के लिए आया, मान लो ये रेड बना कैंडल, ठीक है, ऐसे डाउन साइड के लिए आया, और थोड़ा सा यहाँ पे और आपको रेड, क्योंकि देखो फिर जब बायर्स एंटर किए मार्केट में, तो फिर सेलर्स ने ट्राई किया मार्केट को डाउन साइड में कंटिन्यू कराने का, ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पे जैसे ही हमने एंट्री प्लान किया, ठीक है, थोड़ा सा पुल बैक आया मार्केट में, जैसे ही एंट्री प्लान किया, फिर यहाँ से मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के लिए ट्रेड करना स्टार्ट किया, और मूव करते हुए मार्केट ऐसे निकल गया अपसाइड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ कि पहले बायर्स सॉरी पहले सेलर्स को वीक किया गया, फिर बायर्स ने एंट्री बनाया, फिर सेलर्स ने ट्राई किया कि मार्केट को डाउन साइड में लेके चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं उसको, लेकिन मार्केट में सेलर्स इसको नीचे नहीं लेके जा पाए, और बाय जैसे ही इस लेवल पे आया मार्केट, यहाँ पे बायर्स ने एग्रेसिवली बिल्कुल अपना पोजीशन क्रिएट करना स्टार्ट किया, और मार्केट ये लेके आपको ऊपर चला गया। ये होता है कि आपको प्राइस यहाँ पे रियल टाइम डाटा आपको बता रहा होता है कि मार्केट करने क्या वाला है, क्या कर सकता है, ठीक है। इसीलिए कभी भी प्राइस एक्शन में आपका जो इंडिकेटर्स है वो इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि जो इंडिकेटर्स है ना वो रियल टाइम डाटा नहीं बता रहा होता है, ठीक है, जो मार्केट ऑलरेडी कर चुका है पहले, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी इंडिकेटर होता है वो वर्क करता है, ठीक है, चाहे कोई भी ईएमए हो, या कोई भी सपोर्ट लेवल हो, रेसिस्टेंस लेवल वाला, जैसे आरएसआई हो, ठीक है, आरएसआई का भी जो डाटा होता है, वीवैप हो गया, या कोई भी दुनिया का कोई भी इंडिकेटर आप ले लो, वो कैसे वर्क करता है, तो वो मार्केट में जो प्रीवियस डाटा है, ठीक है, अब देखो कि मान लो कि जब ये एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ये डाउन साइड में इस ये की लेवल पे ये कैंडल का जब फॉर्मेशन हुआ,
ठीक है। तो ये जब फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आपको कोई जो इंडिकेटर होगा वो इसको कवर करेगा, ठीक है। आपको रियल टाइम में एंट्री नहीं देगा, ठीक है, या फिर रियल टाइम में आपको नहीं बताएगा, या फिर मार्केट थोड़ा ऊपर निकल जाएगा और ज्यादा ऊपर निकल जाएगा, ठीक है, ये पुल बैक पे भी आपको कुछ नहीं बताएगा वो, ठीक है। जब थोड़ा सा और ऊपर निकल जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको वो कंफर्मेशन देगा कि हाँ अब मार्केट बुलिश हो रहा है यहाँ से, या फिर मार्केट यहाँ से अपोजिट टर्न कर चुका है, ठीक है। तब तक आप काफी लेट हो चुके होगे, और मार्केट जो है वो फिर जब आप एंट्री प्लान करोगे तो आपका जो एसएल होगा ना वो मिनिमम इतना आप यहाँ पे रखोगे डाउन साइड में इस कैंडल के लो का, जो कि बहुत बड़ा एसएल होगा, फिर आप यहाँ से 1:2 टारगेट एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचो कि जब मार्केट यहाँ पे पुल बैक लिया, ठीक है, आपने प्राइस के एक्शन को समझा, ठीक है, और यहाँ पे जब आपने एंट्री प्लान किया, तो यहाँ से अगर आपने इस कैंडल के लो पे आपने अगर एसएल लगाया है, तो देखो कि आपका टारगेट कितना बड़ा होगा, ठीक है। सोचो आप खुद से, यहाँ पे अब आप वेट नहीं करोगे कि हाँ 1:2 बहुत, देखो 1:2 अगर हमने यहाँ एंट्री बनाया तो 1:2 काफी ऊपर जाएगा। अगर आपने यही एंट्री बनाया और मार्केट इस लेवल तक भी आया तो आप सेफली 1:3-4 लेके एग्जिट कर जाओगे मार्केट से, ठीक है। तो ये होता है इंपॉर्टेंट कि प्राइस एक्शन को समझना, प्राइस एक्शन क्या लेना चाह रहा है मार्केट में उस चीज को समझना, ठीक है। तो इसीलिए प्राइस एक्शन में इंडिकेटर्स इन्वॉल्व नहीं होता है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं मुझे पता है 2-3 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, इस चीज को बस समझना आप लोग, ठीक है। पहला तो ये हो गया कि मार्केट में आपको रियल टाइम जो सेंटिमेंट है, रियल टाइम डाटा है वो प्रोवाइड करता है आपको प्राइस एक्शन। अब जो दूसरा पॉइंट है कि देखो, ये दुनिया का चाहे कोई भी मार्केट हो, ठीक है, फॉरेक्स हो, फॉरेक्स में आप कोई भी पेयर ले लो, ठीक है, चाहे कोई भी करेंसी हो, ठीक है, या सिंगल पेयर ही क्यों ना हो, गोल्ड का हो, बिटकॉइन का हो, चाहे कोई भी क्रिप्टो हो, दुनिया में कोई भी क्रिप्टो करेंसी का चार्ट हो, या फिर इंडियन मार्केट में कोई भी इंडेक्स हो, ठीक है, या फिर कमोडिटीज में कोई भी हो, क्रूड ऑयल वगैरह, जो भी आप ले लो, ठीक है, हर एक चार्ट पे जो है वो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। प्राइस एक्शन जो है वो आपको इतना लेवरेज देता है कि वो अपने कैंडल के बिहेवियर से, यानी कैंडल फॉर्मेशन कैसे होता है, तो प्राइस के एक्शन के ऊपर प्राइस जो है वो अपना लैंग्वेज यूज करता है आपको बताने के लिए कि वो मार्केट में क्या करना चाह रहा है, और वो जो लैंग्वेज है वो है कैंडल स्टिक, ठीक है। वो कैंडल के फॉर्म में आपको बता रहा होता है, जैसे मैं अभी आपको कोई भी चीज समझा रहा हूँ तो एक लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, हिंदी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही प्राइस जो है वो आपको समझाता है कैंडल्स के फॉर्म में, ठीक है, कैंडल्स हो गया, बार्स हो गया, ठीक है, इस फॉर्म में आपको समझा रहा होता है कि वो एक्शन क्या ले रहा है, ठीक है। तो अब जब मार्केट आपको समझा रहा है, ठीक है, तो दुनिया का कोई भी चार्ट हो, ठीक है, हर चार्ट में आपको कैंडलस्टिक मिलेगा, बार्स मिलेगा, और भी बहुत सारे होते हैं उसमें, ठीक है। वो आपको बता रहा होता है कि मार्केट अगला मूव क्या ले सकता है, ठीक है। और ये प्राइस एक्शन जो है वो दुनिया का हर एक चार्ट, जितने भी स्टॉक्स हो गए, या फिर क्रिप्टो हो गया, फॉरेक्स हो गया, कमोडिटीज हो गया, कोई भी फॉरेक्स पेयर उठा लो, हर एक चार्ट पे सेम वर्क करता है, ठीक है। जो प्राइस जो आपको बता रहा होता है वो सेम बता रहा होता है। ऐसा नहीं है कि कमोडिटीज में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो किसी इंपॉर्टेंट की लेवल पे अगर आपको ये फॉर्मेशन दिखता है तो वो फेल होता हुआ नजर आएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फेल कब होगा, जब यहाँ पे वीकनेस शो करेगा मार्केट, ठीक है। मार्केट खुद आपको बताएगा कि ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, ठीक है, फिर डाउन में एक इंपॉर्टेंट की लेवल है, तो मैं यहाँ पे ना वीक हूँ, ठीक है, तो यहाँ से और मैं नीचे आऊंगा, ये प्राइस आपको खुद बताएगा। ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल आपको यहाँ पे वीक अपने आप को शो करेगा, ठीक है, वीक बनेगा, बायर्स एंटर नहीं किए ये आपको दिखाएगा कैंडल स्टिक, ठीक है, जिससे आप ये समझ पाओगे कि हाँ यहाँ पे बायर्स का भी एग्रेसिव एंट्री नहीं हुआ है, हमें वेट करना चाहिए डाउन साइड के लेवल के लिए, या फिर हमें यहाँ से इस लेवल तक के लिए ट्रेड प्लान करना चाहिए, क्योंकि इस लेवल पे मार्केट बायर्स को ट्रैप कर सकता है, क्योंकि जो कैंडल बना है ना वो वीक है, ठीक है। तो ये हर एक चीज आपको प्राइस खुद बता रहा होता है कैंडल स्टिक के फॉर्म में, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखो, प्राइस एक्शन जो है ना, चाहे कोई भी चार्ट हो,
उस पे वर्क तो करता ही है हर एक टाइम फ्रेम। ठीक है, चाहे वो टिक 1 टिक हो, 2 टिक हो, 10 टिक हो, या 1 सेकंड हो, या 3 सेकंड हो, या 10 सेकंड हो, या 1 मिनट हो, 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, 30 मिनट हो, 2 आवर्स हो, 4 आवर्स हो, 1 डे हो, 1 वीक हो, या मंथली हो, कोई भी टाइम फ्रेम आप उठा लो, आपको हर एक टाइम फ्रेम पे बिल्कुल वैसा ही वर्क करता हुआ नजर आएगा, उतना ही एक्यूरेट। क्योंकि आप ध्यान से देखना, जब भी एक कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है, मान लो 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं, 5 मिनट का चार्ट हम लोग देख रहे हैं, कोई भी हो, XYZ स्टॉक हो या कोई भी पेयर हो, देख रहा है, ठीक है। उस पे आप ध्यान से देखना कि 5 मिनट का आपने जब चार्ट लगाया है मार्केट में, तो 5 मिनट तक ये कैंडल में कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा होता है, ठीक है, रियल टाइम फ्लक्चुएशन हो रहा होता है। और जैसे ही 5 मिनट एंड होता है, उसके बाद आपको एक कैंडल का स्ट्रक्चर आपको पता लगता है कि हाँ, ये एक्चुअल में दिख कैसा रहा है, ये हैमर है। देखो, आप ऐसे अनुमान नहीं लगा सकते हो या ऐसे नहीं समझ सकते हो कि ये जो इम्पोर्टेंट की लेवल है, यहाँ पे मार्केट क्या यहीं से रिवर्स कर जाएगा, ये आप नहीं बिल्ड कर पाओगे तब तक जब तक, या फिर ये आप नहीं समझ पाओगे कि यहाँ पे कोई हैंगिंग मैन बनने वाला है, या फिर शूटिंग स्टार बनेगा, या हैमर बनेगा, या कोई भी आपको बुलिश इनगल्फिंग बनेगा। आप ये नहीं समझ पाओगे जब तक मार्केट आपको खुद ना बताए, जब तक जो प्राइस है ना, वो जो जिस प्राइस पे बनने वाला है, वो आपको प्राइस खुद से ना बताए, उस कैंडल का फॉर्मेशन ना हो जाए, तब तक आप उस चीज को आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, या फिर अनुमान नहीं लगा सकते हो कि हाँ, यहाँ पे बायर्स कितने स्ट्रांग हैं, सेलर्स कितने स्ट्रांग हैं। आप उस चीज को नहीं गेस कर पाओगे, ठीक है। ये जब तक प्राइस आपको फुल फुल बॉडी कैंडल नहीं बना के देता है, ठीक है, चाहे मान लो आपने 1 सेकंड का ही चार्ट ओपन किया है, ठीक है, मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन। तो 1 सेकंड में प्राइस ने क्या किया, ठीक है, हो सकता है कि उसी समय बायर्स बहुत ही एग्रेसिव वे में अपना ऑर्डर्स पंच किया, ठीक है। तो 1 सेकंड में क्या हुआ मार्केट में, वो आपको प्राइस एट द मोमेंट आपको बता देगा, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट आपका, कि ये हर एक टाइम फ्रेम पे इक्वली वर्क करता है, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो, चाहे कोई भी चार्ट हो दुनिया का। हर एक चीज जो है वो प्राइस एक्शन बिल्कुल सेम वे में आपको परफॉर्म करता हुआ या एक्ट करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये पॉसिबल है कि यहाँ पे मान लो कि 5 मिनट पे कुछ और दिख रहा है, 15 मिनट पे कुछ और दिखेगा, 30 मिनट पे कोई और पैटर्न दिखेगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो ये चीज याद रखना कि यहाँ पे कोई ना कोई आपको बुलिश पैटर्न ही देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ पे शूटिंग स्टार के साथ आपको एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल मिले, या फिर बुलिश इनगल्फिंग मिले, या फिर कोई और अदर पैटर्न आपको देखने को मिले, या फिर कोई यहाँ पे पिन बार देखने को मिले, कुछ भी मिले, ठीक है। लेकिन आपको हर एक टाइम फ्रेम पे इस प्राइस के ऊपर आपको एक बुलिश मोमेंटम ही देखने को मिलेगा, या बुलिश कैंडल ही देखने को मिलेगा, जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाना चाह रहा है तो, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखो, अब जो भी मार्केट में एनालाइज हम लोग करते हैं, ठीक है, वो क्या कैसे, देखो, जितना आप मेरा एनालिसिस देखते हो, मैं कोई भी इंडिकेटर्स यूज नहीं करता हूँ, मैं इंपॉर्टेंट की लेवल्स को यूज करता हूँ, ट्रेंड लाइंस को यूज करता हूँ, सिंपल जैसे मार्केट का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होता है, जैसे प्राइस एक्शन ले रहा होता है, ठीक है, उस बेसिस पे मेरा एनालिसिस होता है, ठीक है। तो अगर आप प्राइस एक्शन को यूज करके कोई भी एनालाइज करते हो या एनालिसिस करते हो, तो आप क्या ध्यान में रखते हो, ठीक है, कि मार्केट जो प्रीवियस मार्केट का बिहेवियर है वो कैसा है, ठीक है। अब मान लो कि मार्केट, जैसे ही हमने चार्ट खोला, मुझे देखने को मिल रहा है कि ऐसा कोई पैटर्न आ रहा है, ठीक है, मार्केट में। तो मुझे ये देख के समझ में आएगा, ठीक है, कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में है। फिर मार्केट चलो यहाँ से एक अपसाइड के लिए छोटा सा पुल बैक लिया, तो फिर हम ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ से ट्रेंड अपोजिट हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ऊपर से मुझे दिख रहा है कि मार्केट कंटिन्यू फॉल करता हुआ नजर आ रहा है, तो मैं समझूंगा कि ये एक सिंपल सा पुल बैक है, और मार्केट किसी अपने इंपॉर्टेंट की लेवल को यूज करके यहाँ से फिर डाउन साइड के लिए मूव दे सकता है, और बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ये मैंने कैसे डिसाइड किया, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ प्राइस के एक्शन को, ठीक है, मार्केट में जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है प्राइस के एक्शन के ऊपर, कि कंटिन्यू मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, और डाउन ट्रेंड में आने के बाद एक सर्टेन लेवल पे आने के बाद यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया मार्केट को अपसाइड ले जाने का, लेकिन जो कि ट्रेंड आपका नेगेटिव है,
ठीक है, और नीचे भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल या कोई मेजर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो मार्केट कोशिश करेगा इसको कंटिन्यू करके अपने उस इंपॉर्टेंट लेवल को या ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने का, उसके बाद ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। एसएमसी कॉन्सेप्ट है बहुत सारा, अभी वो आ गया है, लेकिन देखो जो भी है, चाहे वो एसएमसी कॉन्सेप्ट हो या कोई भी कॉन्सेप्ट हो दुनिया का, वो हर एक कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन के बिना वो कोई काम का नहीं है। ठीक है, हम लोग जो एसएमसी कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं कि मार्केट ऐसे डाउन आया, फिर ऐसे गया अप, फिर ऐसे डाउन आया, फिर ऐसे अप, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे ब्रेक, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, ये क्या बता रहा है, यहाँ पे जो सेलर्स थे उनको प्राइस वीक किया है, ठीक है, इसको ब्रेक करके यहाँ पे वीक किया है, वीक किया गया है। जो सेलर्स हैं, जो एक्टिव सेलर्स हैं, जो कंटिन्यू मार्केट को नीचे लेके जा रहे थे, ठीक है, तो ये आपको सिंपल प्राइस बता रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, अब जब एसएमसी सीखोगे उसमें देखोगे कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, यहाँ पे एफबीजी है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। भाई ये सब क्या है, प्राइस का एक्शन है। ठीक है, प्राइस यहाँ पे आपको ये साइकोलॉजी से, ये देखो, ये मत देखो कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ये समझो ना कि यहाँ पे जो सेलर्स थे जो मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड लेके जा रहे थे, वो अब सेलर्स जो है उनका एसएल हिट हो चुका है और सेलर्स वीक हो रहे हैं मार्केट में। ठीक है, फिर यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए हैं वो मार्केट को फिर कोशिश करेंगे कि वो डाउन साइड के लिए पुश करें। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से जो बायर्स ने एंट्री बनाया है वो भी अब पीछे नहीं हटेंगे, तो फिर मार्केट अपने एफवीजी को टैप करेगा, फिर से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर से डाउन साइड के लिए आएगा और अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, और यहाँ पे आपको पहले दिखेगा कि बहुत ही बायर्स बैठे हुए हैं ऑलरेडी मार्केट में। वो क्या करेंगे कि एक एग्रेसिवली यहाँ पे अपना ट्रेड पंच करेंगे बाइंग साइड में, और मार्केट ये कंटिन्यू अपसाइड के लिए चला जाएगा। फिर सेलर्स का जो है वो एसएल हिट होना शुरू होगा, वो बाहर निकलना शुरू करेंगे, नया पोजीशंस क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे मार्केट वर्क करता है। ठीक है, तो ये जो प्राइस एक्शन है ना, ये आपको रियल टाइम डाटा प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, पहले क्या बिहेवियर रहा है मार्केट का, आगे क्या होने वाला है, ये सारा चीज जो है वो आप गेस कर सकते हो, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो प्राइस एक्शन के बेसिस पे। ठीक है, प्राइस जो है वो आपको जब खुद बताने लगे ना, ठीक है, जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि प्राइस को रीड कैसे करते हैं ना, फिर आपको चार्ट एक बुक के तरह लगने लगेगा। ठीक है, जैसे जैसे वो कैंडल आपको बनता हुआ दिखेगा, वैसे वैसे आप उसको रीड करते जाओगे। ठीक है, वैसे वैसे समझते जाओगे। अब देखो, मैं चाहूँ तो आपको एक लार्जर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके 2-3 दिन के लिए वो छोड़ सकता हूँ। ठीक है, लेकिन हम लोग में से ज्यादातर जो लोग हैं वो डे ट्रेडर्स हैं, हम लोग डेली ट्रेड करते हैं। ठीक है, जो लार्जर टाइम फ्रेम पे जो शिफ्ट हो चुका है ना, वो बहुत ऊपर हाई लेवल पे निकल चुका है ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन हमारे और आपके जैसे लोग जो हैं वो डे बाय डे ट्रेडिंग करते हैं, हर दिन ट्रेड करना होता है, हर दिन कुछ पॉइंट्स कैप्चर करना होता है, इसलिए मैं डेली एनालिसिस करता हूँ और लोअर टाइम फ्रेम पे। ज्यादातर जो मेरा एनालिसिस होता है वो 15 मिनट और 30 मिनट के आसपास का ही टाइम फ्रेम मैं यूज करता हूँ। ठीक है, तो ये रहा आपका ओवरऑल इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस एक्शन। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंस में इस टॉपिक, ये जो टॉपिक है ये अपना पूरा कवर हो चुका है। और मैं भी आपसे यही बोलूंगा कि जितना हो सके ना सीखने का कोशिश करो मार्केट में। ठीक है, ऐसे आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो कि वो मुझे बोलेगा कि कॉल ले लो, पुट ले लो, बाई कर लो, सेल कर दो, ये टारगेट है तो करूंगा। ऐसा आप इंडिपेंडेंट मत रहो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, इंडिपेंडेंट बनो। ठीक है, सीखो। ठीक है, टाइम दो। ठीक है, अगर मैं आपके तरह ही बैठा रहता तो मैं भी आज वहीं कहीं रहता। ठीक है, आज मैं बैठ के आपको समझा नहीं हो रहा होता, चार्ट को एनालाइज नहीं कर रहा होता, एनालिसिस मैं अपना पब्लिक नहीं कर रहा होता। मैं एनालिसिस पब्लिक तब किया जब मुझे उतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ वो इतना एक्यूरेट तो है कि मार्केट उसको यूज कर रहा है, मार्केट मेरे की लेवल्स को यूज कर रहा है। तब मैंने वो अपलोड करना शुरू किया, आपके सामने पब्लिक करना शुरू किया। ठीक है, तो उसके लिए उतना कैपेबल बनो। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मान लो मैंने कोई वीडियो एनालिसिस का अपलोड किया, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में सिंपल कमेंट करो कि भाई इसका की लेवल आपने कैसे ड्रॉ किया है, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, सिंपल। या फिर मेरा कोई भी प्रीवियस वीडियो उठाओ जिसमें मैंने की लेवल्स को ड्रॉ करके आपको दिखाया है। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस में आपको मिल जाएंगे जिसमें मैंने स्टार्टिंग से की लेवल्स को ड्रॉ किया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को जाके चेक करो।
उन वीडियोस को देखो कि मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ, उसको सीखो और उसको मार्केट में इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, जरूरी नहीं है, स्टार्ट करो पहले डेमो चार्ट ओपन करो, ठीक है, डेमो अकाउंट ओपन करो, वहां पे सीखो। पता है, आप लोगों को मैं बताता हूँ, मैंने जितना डेमो अकाउंट में मैंने ट्रेड किया है, जितना लेवल्स ड्रॉ किया है, जितना मैंने ट्रेड प्लेस किया है, उतना 4-5 साल अगर कोई एक ट्रेडर भी है ना, वो उतना ट्रेड नहीं प्लेस करता है या फिर उतना ट्रेड नहीं लिया होगा जितना मैंने डेमो अकाउंट में ट्रेड किया है। ठीक है, उसके बाद जाके इतना एक्सपीरियंस आया है कि मैं एनालाइज करता हूँ, प्राइस एक्शन को रीड करता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करता हूँ। ठीक है, तो कैपेबल बनो। ठीक है, आप जो भी देख रहे हो, मुझे नहीं पता है आप कौन हो, कहाँ से आते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, ना ही आपको पता है कि मैं कौन हूँ, मेरा मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं कहाँ से आता हूँ, मैंने क्या किया है, कितना स्ट्रगल किया है। ठीक है, मैं भी चाहता तो एक कोई जॉब लेके सेटल हो सकता था इजीली। ठीक है, लेकिन जो कीड़ा होता है ना, वो कीड़ा अपने अंदर डेवलप करो, सीखने का कीड़ा जो है। ठीक है, इंडिपेंडेंट बनो, डिपेंडेंट मत बनो। ठीक है, मैं आपको बार बार ये चीज़ किसी किसी वीडियो में मैं बोलता हूँ। ठीक है, डिपेंडेंट मत रहा करो किसी के ऊपर। ठीक है, लाइफ जो है ना, वो आपको हर एक स्टेज पे आपका टेस्ट लेगा। आपको हर एक चीज आपको सीखना होगा खुद से एक्सपीरियंस करके। और ये जो छोटा मोटा जो डिस्ट्रैक्शंस आता है ना, उससे दूर रहा करो। ठीक है, जिस दिन आप लायक बन जाओगे ना, उस दिन दुनिया आपके पीछे आएगी। ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, तो बाकी अगर जब तक सक्सेस नहीं हो तब तक तो किसी काम के नहीं हो। ठीक है, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो। लेकिन जिस दिन आपने खुद से कुछ बिल्ड किया, खुद से आप इंडिपेंडेंट बन गए। ठीक है, चाहे वो ट्रेडिंग हो या फिर जॉब हो, ये हर एक चीज के लिए है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो पे आए हो, अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप एक ट्रेडर ही होगे। ठीक है, तो ट्रेडर भी हो, जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन जाते हो, जब तक आप उस लेवल को रीच नहीं करते हो ना, आप भी बहुत सारे ड्रीम्स लेके आए होगे मार्केट में। जब आपने पहली बार एंट्री बनाया होगा मार्केट में, तो आप बहुत सारे ड्रीम्स के साथ की लग्जरी कार्स होगा, गाड़ी होगा, मतलब मर्सिडीज लेंगे, बीएमडब्ल्यू, ये इतना बड़ा घर होगा। ये हर चीज आप इंडिपेंडेंट बन के ही कर सकते हो। ठीक है, आप किसी के ऊपर डिपेंड करके, ठीक है, किसी का कोर्स खरीद के, उसके कॉल पुट पे ट्रेड करके, बाई सेल पे ट्रेड करके, सिग्नल्स पे ट्रेड करके आप नहीं बन सकते हो। ठीक है, आज ध्यान से देखना, जो भी टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं ना, ठीक है, वो किसी के ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हुए हैं। ठीक है, तो किसी के कॉल या पुट का वेट नहीं कर रहे होते हैं जो टॉप पे बैठे हुए हैं। ठीक है, कॉल या पुट का वेट वही करते हैं जो डे बाय डे लॉस करते हैं, कोर्स परचेज करते हैं, फिर लॉस करते हैं, फिर कोर्स परचेज करते हैं, फिर लॉस करते हैं। ठीक है, तो इस साइकिल से बाहर निकलो। ठीक है, मैं भी चाहता तो लाइव ट्रेडिंग करके आप लोगों को कोर्स कोई ना कोई चिपका सकता था। प्राइस एक्शन के ऊपर ही मैं ये जो कोर्स लॉन्च किया है मैंने, इसका फुल वीडियो आपका हर एक टॉपिक पे बना के आपको सेल कर सकता था। ठीक है, आप खुद सोचो ना कि अगर मैं नॉर्मल 50 रुपीज रखता हूँ, ठीक है, कोर्स का, सिंपल 50 रुपीज मैंने रखा कोर्स का। ठीक है, अगर आपको ये प्राइस एक्शन कोर्स है, अगर इसको मैंने 50 रुपीज रखा, अगर 50 रुपीज को अगर 1,000 लोगों ने भी खरीदा, ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, इसको मैंने ऐड लगा के थोड़ा सा ऐड रन किया, इस पे रीच लेके आया, अगर 1,000 लोगों ने खरीदा, ठीक है, आप खुद देख लो आपके सामने क्या नंबर निकल के आता है। ठीक है, कि ये छोटा सा जो प्राइस एक्शन टॉपिक है ना, ठीक है, ये लोग बेच के, ठीक है, 50 रुपए तो बहुत छोटा बोला मैंने, हजारों में, ठीक है, 20,000, 25,000, 15,000, 10,000 लोग चार्ज कर रहे हैं इस प्राइस एक्शन कोर्स का। ठीक है, अब बस उसके आगे एक आप अपने अनुसार से लगा दो, एक मान लेते हैं कि चलो इसका प्राइस मैंने रखा 10,000, ठीक है, 10K अगर प्राइस है इसका, और इसको खरीदा 1K लोगों ने। ठीक है, खुद मल्टीप्लाई करके देख लो इसका क्या निकल के आता है, और क्या कर रहे हैं आप, या फिर क्या अदर लोग जो भी हैं जो कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है, तो इन सब के पीछे मत भागो। ठीक है, सिंपल है, ट्रेड करो और इंजॉय करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया आज के लिए।
अब मिलते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस के ऊपर, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग। थैंक यू।